गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे वर्कबुक का चैप्टर नंबर 5 जो है लाइंस एंड एंगल्स वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक सभी का कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि मैं इसकी हर रोज़ आंसर की भी आपको सेंड करती हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें फर्स्ट वन जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। उसका हमें सही आंसर लिखना है जिसके हिसाब से ये पूरा सेंटेंस जो है वो ट्रू होना चाहिए। फर्स्ट वन है अ और एन डैश इज़ द फिगर फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। दो रे होते हैं, उसका एक जो पॉइंट होता है वो कॉमन होता है, तो उससे क्या बनता है? तो आंसर आएगा एंगल, ANGLE। फिर है सेकंड वन अ और एन डैश एंगल इज एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री से जो कम होता है उस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ACUTE। फिर है थर्ड वन ए और एन डैश एंगल इज़ मोर देन 90 एंड लेस देन 180। जो 90 से ज़्यादा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, OBTUSE, ऑब्ट्यूज। फिर है फोर्थ वन एन एंगल whose measure is exactly 180 is called अ डैश एंगल। तो जो 180 का जो होता है वो पूरा स्ट्रेट ही होता है, जो लाइन सेगमेंट की तरह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा एंगल? तो वो स्ट्रेट एंगल होता है, STRAIGHT, स्ट्रेट। फिर है फिफ्थ नंबर का मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उसका मेजर कितना होता है? किससे ज़्यादा होता है? तो 90 से ज़्यादा होता है। और सिक्स्थ वन है मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू। उनका आंसर जो आता है वो 180 आता है। फिर है सेवन्थ वन मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एन एंगल्स ऑफ 70 इज़। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट है, तो 70 में 90 को जो 90 है उसमें से हमें 70 माइनस करना है, तो क्या आंसर आएगा? 20। फिर है एट्थ वन मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 120। अभी यहाँ पे सप्लीमेंटर है, तो 180 में से हमें 120 माइनस करने होंगे, तो आंसर आएगा 60। फिर है नाइन्थ वन टू एंगल्स ऑफ अ लाइनर पेयर एड अप टू। जो दो लाइन से बना हुआ जो होता है, मतलब कि दो रे से बना हुआ होता है, तो वो कितना आता है उसका मेजर? तो आता है 180। फिर है टेंथ वन एंगल इन अ लाइनर पेयर इज 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज 70 है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? 180। लाइनर मतलब उसका जो आंसर आता है वो 180 आना चाहिए, तो 110। फिर 11th है एंगल AOC एंड एंगल DOB आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 50 देन एंगल DOB इज इक्वल टू। ऑपोजिट होते हैं जो एंगल, उसका जो मेजर होता है वो सेम होता है। अगर AOC जो है वो 50 है तो ऑब्जर्वेसली DOB जो है वो भी 50 ही होगा। फिर है 12th वन इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर डैश पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। अगर दो लाइनों को हम बीच में से छेदते हैं तो जो सामने वाले कितने एंगल की पेयर बनेगी? अगर एक लाइन इस तरह से देखिए हम करते हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, तो टोटल कितने एंगल बनते हैं? 1 2 3 और 4। मतलब इन दोनों की पेयर होगी और इन दोनों की पेयर होगी, मतलब टोटल कितनी पेयर हुई? 2। तो इसका आंसर आएगा 2। फिर है 13 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एन एंगल इज डैश एंगल। मैंने अभी आपको बोला कि ऑपोजिट एंगल होते हैं वो सेम मेजर के होते हैं। अगर ये वाला जो एक्यूट है तो उसके सामने वाला भी कैसा होगा? एक्यूट ही होगा। फिर है 14 नंबर की वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर डैश इन अ मेजर। ऑपोजिट वही सेम है, फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन आपको डिस्टर्ब करने के लिए अलग ढंग से पूछिए, अलग मेथड से आपको पूछिए, तो इसमें आंसर आएगा इक्वल। फिर है 15
टू लाइन्स लाइंग इन द सेम प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड। दो लाइन हैं वो एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं करती है लेकिन मेजर में है वो सेम है, तो उसको हम कैसी लाइन्स बोलेंगे? तो उसको हम पैरेलल मतलब इक्वल लाइन्स बोलेंगे। तो इसका आंसर आएगा पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। Fill in the blanks by selecting the proper alternative from those given in the bracket. ओके, अभी हम करेंगे इसका नंबर 1। फर्स्ट वन है अ डैश हैज़ नाइदर स्ट्रेट पॉइंट नॉर एंड पॉइंट। ऐसा क्या है जिसके पास नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही तो एंडिंग पॉइंट है? तो इसका आंसर आएगा लाइन, इसका आंसर आएगा लाइन। फिर सेकंड वन है अ डैश इज वन एंड पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा रे, RAY, सबसे लास्ट वन। फिर है थर्ड वन रे PQ इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो इसका आंसर आएगा रे PQ, मतलब सबसे पहले हमें रे ड्रॉ करना है, इसके नीचे हमें P और Q लिखना है। ये हमारा थर्ड वन था। फिर है फोर्थ वन रे AB एंड रे AC फॉर्म्स, तो इसका आंसर आएगा एंगल BAC, क्योंकि यहाँ पे देखिए BA और C ये एंगल है और इसके दो रे हैं, तो ये रहा रे AB और ये रहा रे AC, तो इसको हम किस एंगल से लिख सकते हैं? तो एंगल BA और C। फिर है फिफ्थ वन द कॉमन पॉइंट वेर एंगल्स फॉर्म इज कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों का एंगल के बीच में दो रे को ज्वाइन करता है, इसका जो कॉमन पॉइंट होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स। फिर है सिक्स्थ वन एंगल MNO एंड एंगल PQR आर डैश एंगल्स इफ एंगल MNO इज इक्वल टू 35 एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 55। अगर दोनों का मेजर 90 डिग्री हो रहा है तो मतलब वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर दोनों के मेजर 90 डिग्री हो रहे हैं तो कम्प्लीमेंट्री, और अगर दोनों के जो इक्वल जो दोनों का जो प्लस है ऐड है वो 180 हो रहा है, तो वो कौन सा आएगा? वो आएगा सप्लीमेंट्री। ओके, फिर है सेवंथ वन इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एज वेल एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट है मतलब वो सेम टू सेम होंगे और सप्लीमेंट्री है और ऑपोजिट भी है। सप्लीमेंट्री मीन्स वो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 हमें आंसर दिए गए हैं, तो 40 + 45 और 45 + 45 करेंगे तो 90 होगा, 90 + 90 करेंगे तो 180 होगा, जो हमारा सही आंसर है। और 180 + 180 करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सही आंसर जो है वो 90 डिग्री है। फिर है एट्थ वन इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल देन अ पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल इज इक्वल, तो एंगल इज इक्वल। यहाँ से देखिए आप दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे देखिए आप दो पैरेलल लाइन है और इसके जो पेयर बनती है अल्टरनेट एंगल की, मतलब इस तरह से, तो वो एंगल कैसे होंगे? ये और ये और ये और ये सामने सामने वाले सब कैसे होंगे? इक्वल। ओके, इसका आंसर आएगा इक्वल। फिर है नाइन्थ वन अ सप्लीमेंट एंगल ऑफ अ राइट एंगल मेजर, तो राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री। वन स्ट्रेट एंगल डैश राइट एंगल्स, वन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं? तो स्ट्रेट एंगल मतलब 180, स्ट्रेट एंगल मतलब 180, मतलब कितने राइट एंगल हुए? 180 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18। ओके, तो क्या आंसर आएगा? कितने राइट एंगल बनेंगे? 2। 10th का आंसर है 2। फिर है 11th हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक्स डैश एंगल ऑफ 1 AM, जब 1 o'clock होता है तब कौन सा एंगल बनता है? तो एक्यूट एंगल। फिर है 12th वन जब 6 PM होते हैं तब कौन सा एंगल बनता है? 6 PM बनते हैं तब स्ट्रेट एंगल बनता है। फिर है 13 मंथ द सप्लीमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल इज़ ऑलवेज, जो एक्यूट एंगल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? ऑब्ट्यूज। सप्लीमेंट में मतलब 90 डिग्री होते हैं, तो एक एंगल छोटा होता है जो लेस देन होता है और एक एंगल जो होता है वो मोर देन, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। फिर है 14 वन एन एंगल विच इज़ डबल ऑफ द सप्लीमेंट इज़ 120।
फिर है लास्ट वन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो इसमें क्या आएगा 180, मतलब लाइन में जो एंगल होता है वो एक साइड बड़ा होता है और एक साइड छोटा होता है, एक मोर देन होता है और एक लेस देन होता है। तो इसका आंसर आएगा 180। फिर है थर्ड वन क्वेश्चन, इफ़ वन एंगल ऑफ अ लाइनर पेयर इट्स ऑब्ट्यूज देन द अदर एंगल मस्ट बी। हमने अभी ऊपर किया, अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा कैसा होगा एक्यूट। इसका आंसर आएगा बी। फिर है सेकंड वन, अ डैश हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। किसके पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं? तो लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा एंडिंग पॉइंट। फिर है थर्ड वन पीछे, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल डैश पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए 2 लाइन्स इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को बीच में से कट करती हैं, तो टोटल कितने राइट एंगल बनेंगे? तो 1 2 3 एंड 4। तो इसका क्या आंसर आएगा 4। फिर है फोर्थ वन, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स देन डैश क्या आंसर आएगा? तो एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी, मतलब एक जो है वो बड़ा होगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180, दोनों का जो प्लस होगा वो 180 से कम होगा। यहाँ पे देखिए एक एंगल जो है वो 90 डिग्री में से माइनस कर रहे हैं, एक एंगल जो है वो दोनों का इक्वल करके 90 हो रहा है और दूसरा जो है वो दोनों में से माइनस हो रहा है। हमें क्या करना है? कोई एंगल में से माइनस नहीं करना है, लेकिन 180 में से जो है वो हमें एंगल माइनस करना होता है। तो इसका आंसर आएगा डी। फिर है फिफ्थ वन, व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज। तो इसमें क्या आंसर आएगा? सप्लीमेंट्री। क्या आएगा? सप्लीमेंट्री बी। फिर सिक्स्थ वन, इफ़ अ लाइन इज ट्रांसवर्सल टू 3 लाइन्स डैश पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टर आर देयर। तो यहाँ पे कितने पॉइंट आएंगे? 3। इफ़ अ लाइन इज ट्रांसवर्सल टू 3 लाइन्स, तो 3 लाइन से तो उसके पॉइंट भी कितने बनेंगे? 3। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 लाइन बनाए और उसको एक ही लाइन ने कट किया है, तो टोटल इसके कितने पॉइंट बने? 1 2 एंड 3। ओके। फिर 7th नंबर की, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एंगल्स विच मेजर 15 इज। एक एंगल जो है वो 15 का है, तो दूसरा कितने का होगा? 105। कितने का होगा? 105 सप्लीमेंट्री है और दूसरा क्या है? कम्प्लीमेंट्री। तो एक आएगा 15 तो दूसरा आएगा 105। फिर 8th वन, द मेजर ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ एन एंगल्स विथ मेजर 138 डिग्री इज। तो इसका आंसर आएगा 48, 138 और इसका आंसर आएगा बी 48 डिग्री। फिर 9th वन, डैश लाइनर पेयर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो इसमें मैंने अभी आपको समझाया था कि इस तरह से होगा, इस तरह से अगर लाइन होगी तो उसके कितने एंगल बनते हैं? 1 2 3 एंड 4। फिर लास्ट वन, द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्मिंग लाइनर पेयर विथ एन एंगल विथ मेजर 62 इज। तो 62 है, तो 180 किसके 180 में से हम 180 में से अगर हम 62 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएंगे तो 8, 7 में से 6 जाएगा तो 1 का 1, तो क्या आंसर आएगा? डी 118। फिर अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर एज कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री और इक्वल एंगल्स। इसमें हमें दिखाना है कि कौन सा एंगल है वो कम्प्लीमेंट्री है, कौन सा सप्लीमेंट्री है और कौन सा जो है वो इक्वल एंगल है। 110 प्लस 70, तो क्या आया इसका आंसर? 180। तो वो 180 जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, तो फर्स्ट वन का आंसर आएगा सप्लीमेंट्री। फिर 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 90, तो वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री।
फिर 45 + 45 इज इक्वल टू 90, सो इट इज़ वंस अगेन कम्प्लीमेंट्री। और यहाँ पे दोनों एंगल सेम है तो उसका दूसरा नाम भी आएगा इक्वल। फिर है 90 एंड 90 तो 180 आएगा, तो फिर यहाँ पे वंस अगेन सप्लीमेंट्री और ये दोनों का मेजर भी सेम है, सो यहाँ पे आएगा इक्वल। एंड लास्ट वन है 60 + 180 सॉरी 60 + 120 इज इक्वल टू 180 अगेन, सो ये भी आएगा सप्लीमेंट्री। तो आज हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक है वो आपको कंप्लीट करना है और इसके पिक आपको मुझे शाम तक सेंड करने हैं। मैं इसकी आंसर की भी आपको शाम को सेंड करूँगी। अगर इसमें आपको कुछ मैंने बोला एक्सप्लेन किया इसमें आपको कुछ पता ना चला तो आप शाम को आंसर की में देख सकते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।